कोविड की उससे बात हो नहीं पाती थी, और बीच में जब उसने ये बोला कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तो फ़रीहा हाँ नहीं बोली, ना नहीं बोली, बस इतना बोला कि मुझे टाइम चाहिए। फिर उसके बाद से फ़रिया 10 दिनों के लिए गायब हो गई। जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 8 में बताया है कि फ़रिया गाँव चली जाती है, क्योंकि फ़रिया को उसकी बुआ लेने के लिए आती है। बिकॉज़ गाँव में फ़रिया के लिए इन लोगों ने रिश्ता देखा होता है, और ये बात फ़रिया को बिल्कुल भी नहीं पता होता, सिर्फ़ उसकी मम्मी, उसके पापा को पता होता है, और ये रिश्ता उसके पापा ने देखा होता है फ़रिया के लिए, क्योंकि उसके पापा ने ही अपनी बहन को बोल रखा होता है कि तुम फ़रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूँढो, ताकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फ़रिया की शादी कर दी जाए। और ये बात ज़हरा को बिल्कुल भी नहीं पता था, यानी कि फ़रिया की मम्मी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी ये क्या बोलते हैं, फ़रिया के पापा ने उसकी मम्मी को मनाया इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़रिया की शादी हम अभी कर देते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ़ इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी एक-दूसरे को मिलवाते हैं, देखते हैं दोनों की जोड़ी अगर बनती है तो हम शादी करा देंगे। लेकिन अभी से सिर्फ़ ऐसे उनको नॉर्मली मिलाते हैं, बात-वात कराते हैं, देखते हैं फ़रिया क्या सोचती है लड़के के बारे में। ऐसा बोल के वो उसको मना दिया रहता है ज़हरा को, क्योंकि ज़हरा मान जाती है, वो बोलती है ठीक है। तो फिर अगले दिन उसकी जो बुआ रहती है वो आ जाती है, और फ़रिया जब कॉलेज गई रहती है तो फ़रिया को पता नहीं रहता कि उसकी बुआ आई रहती है, और ये बात फ़रिया को नहीं बताया जाता कि फ़रिया को के लिए रिश्ता आया है, एंड वो रिश्ता जो है वो गाँव में है। तो फ़रिया को जाना पड़ेगा, बिकॉज़ जो लड़का को फ़रिया के लिए ढूँढा गया है, उसकी कंडीशन इतनी रिच वाली नहीं है जो कि वो लोग शहर में आए फ़रिया के पास में। तो फ़रिया लोगों ने सोचा, फ़रिया लोग उनसे थोड़ा सा रईस रहते हैं, बट कंडीशन तो सेम ही रहती है। तो उसके पापा बोलते हैं ज़हरा को कि तुम फ़रिया को लेकर चली जाओ, मैं अपनी बहन को बुला देता हूँ। तो फिर उसकी बहन भी आ जाती है, और फिर ये लोग फ़रिया को लेकर चले जाते हैं। ये फ़रिया को झूठ बोल के लेके जाते हैं कि वहाँ पे मेला लगने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं बाहर से, इसी बहाने तुम्हें कोई लड़का पसंद आ जाएगा, ऐसा बोल के उसको लेके जाते हैं। ऐसे मज़ाक में फ़रिया हँस देती है, वो अपने माँ-बाप का बात को काटती नहीं है, वो बोलती है ठीक है, चली जाती है वो। एंड फिर कुछ दिन वो रहती है वहाँ पे, कम से कम 5 दिन हो चुके होते हैं फ़रिया को अपने गाँव में रहते। तो फिर उसके बाद 6वें दिन में जो लड़का रहता है जिसके लिए रिश्ता देखा गया रहता है फ़रिया के लिए, तो वो लड़का 6वें दिन में घर आता है। तो फ़रिया को पता नहीं रहता कि आज उसको देखने के लिए आते हैं लड़के वाले। तो जो फ़रिया की जो बुआ रहती है वो बोलती है कि आज तुम्हें अच्छी-अच्छी डिश बनानी है। तो वो बोलती है क्यों अचानक? तो उसकी बुआ बोलती है कि क्योंकि हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं, और मुझे पता है कि तुम खाना बहुत अच्छे से बनाती हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम खाना अच्छे से बनाओ, ताकि गेस्ट को बहुत पसंद आए। फ़रिया कुछ नहीं बोलती, फ़रिया चुपचाप खाना बनाती है, एंड फ़रिया सब कुछ बना के रेडी कर देती है। उसके बाद उसकी बुआ बोलती है कि तुम जाओ और अच्छे से रेडी होके आओ। फिर फ़रिया सोच में आ जाती है, गेस्ट आपके हैं, आपको अच्छे से रेडी होना चाहिए, आपको अच्छा खाना बनाना चाहिए, आप मुझे क्यों फँसा रही हो ये सब में, मेरा क्या लेना-देना? तो फ़रिया को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ में, बिकॉज़ सारी चीज़ें उसके लिए सरप्राइज़ली रहता है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है फ़रिया बेटा तुम जाओ जल्दी से अच्छे से रेडी होकर आना। फिर फ़रिया अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है, एंड फिर वो नहाती है, तैयार होती है और फिर आती है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद लड़के वाले आ जाते हैं। तो लड़के का जो नाम रहता है, अरे यार मैं भूल गई उसका नाम, सॉरी, याद आएगा तो मैं बताऊँगी अगले एपिसोड में, ठीक है? तो वो लड़के को फ़रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो ख़ास नहीं दिखता था, बट फ़रिया उसको पसंद ही नहीं करती। तो फ़रिया पूछती है कि ये क्यों आया है यहाँ पे? तो फिर उसके बाद उसी टाइम उसको बता दिया जाता है कि ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ढूँढा है। तो फ़रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे कोई शादी-वादी नहीं करनी है, और ना मुझे लड़के देखने में कोई इंटरेस्ट है। बिकॉज़ उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में रहता है, तो वो पढ़ाई करना चाहती है, और अभी-अभी उसको कॉलेज में गई रहती है, तो सारी चीज़ें उसके लिए न्यू रहता है। तो फ़रिया बोलती है, अपनी मम्मी को अंदर रूम में ले जाके बोलती है, मैंने तो अभी-अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, अभी मेरा फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप लोग ये सब क्या करवा रहे हो, क्यों करा रहे हो? वो भी मुझसे बिना पूछे। तो वो उसकी मम्मी बोलती है तुम अपने पापा को जानती हो कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, तो तुम अच्छा होगा मुझसे ज़्यादा बहस ना करो, बस इस बात को यहीं से ही ख़त्म कर दो, बस तुमको सिर्फ अभी लड़का देखना है, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करा रहे, तुम बस सिर्फ देख के रखो, ऐसा बोलती है। फ़रिया को ऐसे झूठ बोल के टाल देती है उसकी मम्मी। तो फ़रिया कुछ नहीं बोलती, वो जाती है बाहर, सबसे मिलती। हाँ, मुझे नाम याद आ गया गैस, और फ़रिया के का जो हस्बैंड होने वाला होता है ना, होता नहीं है, तो उसका नाम हलील रहता है, ठीक है?
हलील नाम रहता है उसका। तो फरिया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड हलील की जो मम्मी रहती है वो बहुत ज़्यादा बदमाश रहती है। वो क्या बोलते हैं, वो लालच में फरिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हलील जो रहता है दिमाग से पागल रहता है, और ये बात वो लोग छुपाते हैं फरिया लोगों से। तो वो फरिया को देख के पागल ही हो चुका होता है, मतलब वो वाला पागल नहीं होता, मतलब पसंद वाला पागल, किसी किसी को देख के पागल हो जाते हैं ना, मतलब पसंद वाला कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसके लिए दीवाना हो गया, दीवानी हो गई, ऐसा वाला पागल हो गया था। तो वो अपनी मम्मी को घर जाके बोलता है कि मैं शादी करूँगा तो फरिया से करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा, ये बोलता है। तो फिर फरिया की तरफ से तो रिश्ते का कोई मतलब हाँ ना ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया था, क्योंकि फरिया को एक और टास्क मिल गया था। जैसे कि अमीर ने दिया था फरिया को टास्क, वैसे ही हलील की तरफ से भी टास्क आ चुका था। तो फरिया के पास अभी एक ही ऑप्शन था कि वो अपने पापा को हाँ बोल दे शादी के लिए, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं बोलेगी तो उसका कॉलेज जाना हमेशा के लिए बंद हो जाता। तो उसकी मम्मी ने फरिया को समझाया कि तुम्हारे पापा ने मेरे सामने शर्त रखा है, अगर तुम शादी के लिए हाँ बोलोगी तो तभी तुम्हें कॉलेज जाने मिलेगा, वरना तुम कॉलेज नहीं जा सकती, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो फरिया शादी के लिए हाँ बोल देती है। ठीक है, फिर फरिया गाँव से आ जाती है और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो कॉलेज जाती है, और फाइनली एमिर उससे मिलता है और उससे जाके पूछता है तो तुम्हारा जवाब क्या है, मैंने तुम्हें कुछ सवाल दिया था एंड मैं उस जवाब का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, और तुम कहाँ थी इतने दिनों से, और मैं तुम्हारा इतना वेट किया, तुम आ ही नहीं रही थी। तो मुझे टेंशन हो गई कि कहीं फरिया ने कॉलेज तो नहीं छोड़ दिया, क्यों नहीं आ रही है, मैंने बहुत कुछ बता दिया। तो फरिया बहुत ज़्यादा उस टाइम गुस्से में थी, क्योंकि उसने अपना गाँव का गुस्सा किसी के ऊपर नहीं उतारा था, तो सारा गुस्सा एमिर के ऊपर उसने उतार दिया। वो बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुमको मुझसे क्या चाहिए, ऐसा बोल के उसको सुना देती है। फिर एमिर भी गुस्से में आकर फिर फरिया को कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता है वहाँ से। और फिर फरिया बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और बार बार उसकी मम्मी फिर से कॉल करती है फरिया को, लेकिन फरिया इस बार कॉल रिसीव नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है। और उसके पापा ने फरिया की शादी पक्की कर रखी थी, और ये बात फरिया को पता नहीं था, क्योंकि फरिया की मम्मी ने फरिया से झूठ बोला था कि अभी के लिए तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, वरना तुम्हें कॉलेज जाने नहीं देंगे। तो फरिया शादी के लिए हाँ तो बोल देती है, लेकिन रियलिटी में शादी उनकी नहीं होती है। तो हलील लोग अपने तरफ से पूरा शादी की तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन शादी से पहले इंगेजमेंट होना रहता है। तो वो लोग फरिया के घर आते हैं देखने के लिए। तो उसी के लिए फरिया की मम्मी फरिया को कॉल करती है, और फिर फरिया गुस्से में आके रिसीव करती है कॉल और बोलती है कि हलील हमारे घर आने वाला है सगाई करने के लिए। तो फरिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मम्मी मुझे ये सगाई नहीं करनी है ना, तो मुझे इससे शादी करनी है, ये इंसान मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों शादी करूँ इससे, मुझे मेरी लाइफ अकेले जीना है, मुझे अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो, ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी ज़हरा भी बहुत गुस्सा करती है फरिया के ऊपर और बोलती है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूँगी, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बाकी आगे मैं संभाल लूँगी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी हलील के साथ नहीं होगी, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ये नाटक तुमको करना पड़ेगा, तो मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ तुम वैसा वैसा करती जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी इस पागल के साथ होने नहीं दूँगी। ज़हरा को भी पता चल चुका था कि हलील पागल है, बिकॉज़ वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगा था कि जिसका बिहेवियर देखकर सबको पता चल गया था कि ये पागल सच में है। ठीक है, तो ज़हरा ने तो बोल दिया कि शादी नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, बस मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। तो फिर फरिया कॉलेज से फिर घर आ जाती है, और इस बार एमिर फरिया को नहीं ढूंढता, क्योंकि वो थक चुका होता है, फरिया उसको परेशान कर चुकी होती है, बिकॉज जिस जवाब को सुनने के लिए एमिर 10-20 दिनों से वेट कर रहा था उसका जवाब फरिया ने दिया नहीं, प्लस उसने उल्टा जवाब उसे दिया, वो बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने लगी। तो अब एमिर हार मान चुका था, वो थक चुका था इन सब चीज़ों से, तो उसने कुछ नहीं बोला, वो चला गया। फिर उसने सोचा ही नहीं कि अब दोबारा इससे फरिया से बात करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आगे की स्टोरी आपको एपिसोड 10 में बताऊँगी। तब तक के लिए इस स्टोरी को यही सस्पेंस रहने देते हैं, बिकॉज सस्पेंस वाली चीज़ें ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए चलती हूँ मैं, बाय बाय, बिकॉज 4 बज गया है और बहुत सारे काम करने हैं मुझे अभी,
और ये व्लॉग मैं अभी शाम को बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने टाइम का यूज़ किया जाए, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी गाइस, एंड मुझे अपने मनी को यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि आप सब जानते हो, जैसे मनी आया वैसे मैं गायब हो जाती हूँ, यानी कि या तो शॉपिंग में उड़ाऊँगी, या तो मैं घूमने चली जाऊँगी, या तो ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी, कुछ ना कुछ में मैं लगाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अभी टाइम है, तो क्यों ना मैं अपनी इस वीडियो में टाइम लगाऊँ, राइट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये फेरी हेयर स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर थोड़ी सी भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।